केवल भगवत भक्ति में इतना सामर्थ्य है। दो प्रकार की शक्ति, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा यानी कि राक्षस, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, और दैवी संपदा यानी कि देवता लोग। दोनों शक्तियां आपके शरीर में विराजमान रहती हैं। लेकिन हम आहार तो दे राक्षसों को, आहार तो दे राक्षसों को, और सहायता चाहे देवताओं से, तो कैसे काम चलेगा? मतलब हमें देवताओं को ही पुष्ट करना चाहिए, यानी कि जो देवताओं को प्रिय भोजन हो वो हमें करना चाहिए, खाना चाहिए, और भगवान नाम की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से आप इतने बलिष्ठ हो जाते हो कि एक भूत प्रेत तो क्या, जहाँ शमशान हो, जहाँ कब्रिस्तान हो, आप उनके बीच से जाओगे तो आधे इधर और आधे इधर आपका रास्ता छोड़ देंगे। आपके शरीर को छूने की ताकत किसी भूत प्रेत में नहीं है। भगवान जी अपनी अंतरंग लीला में पास रख लेंगे तो उसका आनंद, उसकी शांति और उसका अथाह आनंद जब उसे प्राप्त होगा तो बस मतलब अपनी मर्जी से आजीवन किसी ने साधना करी हो, तपस्या करी हो, बड़े बड़े तप करे हों, बहुत प्राणायाम साधे हों, पर होने वाला कुछ भी नहीं है। क्यों? जितनी मेहनत करी उतना फल दे देंगे भगवान। और लेकिन यो जो जिसके साथ कृपा, क्यों बोलते कृपा, तो वृंदावन धाम है, प्रेम भूमि है, प्रेमा भक्ति का मिलने का पूरा यहाँ जो रहता है तो मिल सकती है। तो उसका सबसे बड़ा उपाय क्या है? बस पहले भगवत कृपा। अगर भगवत कृपा हमें प्राप्त होगी तो क्या होगा कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा कि जो कई जन्मों में ना हुआ वो एक क्षण में हो जाएगा, वो एक क्षण में हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने हमारे शरीर को लिया, अपनी लीला में कुछ समय रखा और वो दर्श दिखाया, तो वो इतना सुहाना होता है, वो आनंद ऐसा होता है, वे घड़ियाँ ऐसी होती हैं कि अपने शरीर की भी कोई वैल्यूएशन नहीं। वो भगवान से इतना निराला मतलब वो मिलता है कि सोचता है कि अरे एक मिनट भी ना रहे तो क्या है, इसी शरीर को ऐसी आपत्ति आई कि डॉक्टर ने कहा लिख दो, लिख दो, तो हमारे साथ जो से एकदम ने कहा लिख, जल्दी लिख दे जल्दी। क्यों? अरे आर पार हो गए तो वृंदावन धाम में यहीं कर देना अजल मजल, और जितना खर्चा आएगा वो झोली में पड़ा है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ने की। और अजल मजल नहीं होगा, भगवान को कोई लीला करानी है, कुछ सेवा है, तो भगवान जी क्या ताकत है कि मतलब बीमारियां हमारे शरीर को ले सके। यानी कि दोनों में पूरा एकदम विश्वास। अगर भगवान को कोई सेवा करानी हो, हमें तो कोई जरूरत नहीं है, इस शरीर की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि करना था सो कर लिया, करना ना कुछ भी शेष है, पाना था सो पा लिया, पाना ना कुछ भी शेष है, और यात्रा महापूर्ण हुई, चित्त मेरा शांत है। जितने अगर एक भी इच्छा हमारे चित्त के अंदर है तो फिर हमारा चित्त शांत नहीं हो सकता। तो सत्संग इसलिए सुनाया जाता है। भगवान जी कहते हैं गीता में, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र महि विद्यते तत् स्वम योग संसिद्धि काले आत्मनि विदंती च। निसंदेह ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार के अंदर दूसरा कुछ भी नहीं। तो सत्संग में ज्ञान मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि अपने ढंग से तो तुम माला जपो, भगवान का नाम जप करो, पता नहीं कै महीने में तो विश्वास होगा। तो ज़्यादातर को लाभ क्यों नहीं मिलते? पीछे प्रसंग आया था अभी कि क्यों नहीं हमारी भक्ति का लाभ हमें मिलता। तो गौर से सुनो, जब ही नाम हृदय धरो, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। वो जो तुम अपनी ढंग से मतलब भक्ति करते हो, नाम जपते हो, तो उसमें क्या कमी है? महाराज जी ने बताया तुम इस नाम का जप करे करो। उनको ठीक है जी, नाम जपना शुरू कर दिया, माना सीताराम 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 सीताराम। तो अभी जो नाम दिया महाराज जी ने, तो कहाँ लो आया? जीव्या पे आया, वाणी में आया, और जाना कहाँ तक है? हृदय तक, जाना हृदय तक। तो इसलिए अभी कोई फायदा नहीं होता। और दिल में कब जाएगा? जब भक्ति होगी, यानी कि जो भगवान जी कह रहे हैं कि मेरे ढंग से मुझे मन देकर भक्ति हो, और समर्पण इतना हो जाए कि चरणों में झुक जाए, बिल्कुल भगवान के और हनुमान जी के बिल्कुल चरणों में झुक जाए, समर्पण। तो उनकी कृपा से मतलब भक्ति बनेगी। और तो भक्ति कैसी बननी है कि जब तक हमारा नाम, जो हमारे महाराज ने हमको बताया, जब तक वो हृदय तक नहीं पहुँचेगा तो जब तक काम बनने वाला
क्यों? पाप कहाँ रहे हैं? हृदय में रहते हैं। और वाणी या मंत्र कहाँ तक पहुँच रहा है, ये वो कारण। अरे हमने कई महीने हो गए, हमने तो नाम भी जपा। और देखो जी, एक महात्मा के धोरे गए थे, जब हमारा कुछ फायदा नहीं तो हमने तो छोड़ ही दिया। क्या करे, करके फायदा ही नहीं होता। कारण क्योंकि वो नियम से, मतलब ना तो नियम धारण किए, ना संयम धारण किया, और अपने जब तक मन माना जब तक कर लिया। तो मन चाहता क्या है? मन यही तो चाहता है कि मतलब मेरी सत्ता कम ना हो, मेरी कोई कमजोरी ना हो, और ऐसा ना हो और वैसा ना हो। तो इसीलिए हमें भक्ति का पूरा लाभ नहीं मिलता। एक जो है भोली सखी राधा कृष्ण जी की सेवा में रहती हैं, अष्ट सखियों में है। तो जैसे कोई भगवान के साथ में रहने वाला एक पूर्णता को प्राप्त हो जाए, तो फिर वे जब हमारी तरफ को देखें, संसार की तरफ को देखें, तो उन्हें ये आवे बेचारे ये मेहनत कर रहे, तो ये भी मतलब जैसे हम भगवान के धाम में आ गए। कोई मरने के बाद नहीं होता भगवान के धाम में, जीते जी इसी शरीर में आदमी भगवान के धाम में, मतलब यहीं रहते रहते जीवित अवस्था में भगवान के धाम में आना जाना हो जाता है। तो वे सखियाँ वहाँ पर रहती हैं, तो जब कहती हैं, दया करके बताती हैं सत्संग के माध्यम से कि नाम श्वास दो विलग चलते हैं। नाम अपनी मर्जी से चल रहा है और श्वास अपनी मर्जी से चल रहा है। तो वे क्या कहती है, अपना अनुभव बताती हैं, नाम श्वास दो विलग चलते हैं, इनका भेद न मोह को भावे। नाम ही श्वासा, श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे। और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। क्या बताई जा आपकी अवस्था, यानी कि रोम रोम से जड़ शरीर भी हमारा चेतन जैसा लगने लगेगा। अरे बीमारी की बात कर रहे, कोई चीज नहीं ठहर सकती है। नाम एक अग्नि है, और ऐसी प्रचंड अग्नि है, ऐसी प्रचंड अग्नि है कि जिसके सामने, इस ज्ञान अग्नि के सामने, नाम अग्नि के सामने कोई संसार की अग्नि ठहर नहीं सकती। एक घटित घटना मैं आपको अपने पास बिल्कुल बता सकता हूँ, सत्य घटना, कि एक बार हम ऐसे गांव में जा रहे थे, तो बहुत लोग इकट्ठे थे, वहाँ इकट्ठे हो रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जब जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे हो तो उधर को आदमी देखता ही है। तो हमने देखा, तो एक लड़की है, कोई ऐसी होगी 13-14 साल की, और वो आदमी की भाषा में बात कर रही। क्या कर रही? आदमी की भाषा में। और मेरे सामने बिल्कुल इन्हीं आंखों की देखी घटना है। एक बुढ़ा कोई ऐसा होगा 65 साल के लगभग आयु होगी, बहुत बुढ़ा, कमर भी कुछ मुड़ रही थी, और वो लड़की कितनी होगी? 13-14 साल की लगभग। और उसे पता नहीं भीड़ में कुछ चमके भी कैसे, और नु कहे रुको, इससे रोकियो, बुढ़े को रोकियो, इसे रोकियो। लड़की कह रही 13-14 साल की, तो वो छीड़ सी होगी, नुको क्यों, क्या बात है? तो किसी ने आवाज़ नहीं मानी, को जान दे, तुझे क्या मतलब है इस बुढ़े से? तो वो लड़की आवाज़, ओ धूम सिंह इधर रहिए, इधर रहिए। वो जब उसको नाम लिया तो हम तो चक्कर काट के, भाई 13 साल की बच्ची और इससे ऐसे बेधड़क उससे बात कर रही है कि मतलब ये कैसे जानती है इसे। और वो तो दूसरे मोहल्ले का था, और वो दूसरे मोहल्ले की थी। तो इस आदमी को इतनी उम्र में कितनी बेखटकी इसकी वाणी में कि नाम लेके आवाज़ लगा रही। तो हम खड़े रहे, देखते रहे उसका वो। तो तब वे भीड़ खड़े, तो वो कभी किसी को कुछ गाली दे दे, कभी किसी को कुछ कर दे, और मतलब कोई से अपने लत्ते कपड़े का ध्यान नहीं। तो जब कुछ भगत ऐसे थे कि हमें जानते थे, कब देखो जी ये क्या हो रहा, अजी मेरे को कृपा कर दो, थोड़ी कर दो, बच्ची का जीवन है। तो जब उसके घर परिवार वालों ने कहा, तो हमने उसे जो है कहा कि भाई तू इसे तंग मत करे, तेरा पहला जीवन खराब और अब दूसरे का खराब कर रहा, हट जा यहाँ से, कि अब इसके शरीर पे मत आ, ये बच्ची है, इस घर में परेशान आ गई, इसका दूसरा घर बसेगा तो तू जीवन खराब कर रहा, तुझे क्या अधिकार है इसका जीवन खराब करने का। तो जैसे हमने थोड़ा सा सख्त होकर उसे बोला कि ठीक है जी, तो हमने कहा जब तुझे इतनी शरीर में आने की मतलब इच्छा है मनुष्य के शरीर में, तो फिर एक काम कर, तू इसे छोड़ दे, मेरे शरीर में आ जा, तू इसे छोड़ जल्दी, हम तेरे से अपने आप भुगत लेंगे, जहाँ हम कह रहे हैं हमारे पास आ। तो उसने कहा ठीक है जी, मैं छोड़ दूंगा। और उसने वो बच्ची तो छोड़ दी। तो बच्ची को छोड़ने का पता कैसे लगा कि वो तो आदमी की भाषा में बोल रही, दहाँ बात कर रही। तो उसने जैसे हमने उसे ऐसे बोला, तो एकदम बच्ची के हाथ पांव लटक गए, क्योंकि जो कमजोरी आई थी, पता नहीं कितनी देर से उसमें वो सवारी ले रहा था। तो एकदम उसे, मेरी ओढ़नी कहाँ, आजकल के बच्चे तो नहीं जानते, पर उस समय हाँ ओढ़नी सिर पे रहती थी उस समय, जबकि मैं बात कर रहा हूँ। तो वो तुरंत उसने अपनी ओढ़नी मांगी, तो उसके घर को ने एकदम लाख औषधि दी, तो एकदम सिर पे ओढ़नी रखी। तो क्या समझे
कि जब उसके अंदर मर्द था तो वो कोई भी औरत की पोशाक पर ध्यान नहीं दे रहा था, और जैसे ही वो निकला तो उसका जीव भाव जगा, यानी कि अपनी याद आई कि मैं लड़की हूँ, मुझे इतनी भीड़ हो रही, क्यों भीड़ हो रही, मुझे सिर पर उन्नी, मेरी उन्नी कहाँ गई, मुझे ला के दो, ऐसी बात, मतलब वाणी भी उसने लड़की की बोलनी शुरू कर दी। तो ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, ये क्या करती हैं कि जो भी इन्हें व्यापा होता है, जिस शरीर में जाएंगी उसी पर व्याप जाएंगी, उसी पर व्याप जाएंगी, वही कर्म करेंगी। तो वो जो था, लेकिन 5 मिनट बाद में फिर वो उसी पर आ गया, फिर वो तो हमने कहा अब क्या हुआ भाई, क्यों आया तू इस पे? तो उसने कहा जी अजी नहीं, मैं आया नहीं, मैं कुछ बात करने को आया, मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर मैं बात तो कर लूँ। कहा चल बात कर जो भी ज़रूरी है। कि जी मैं यहाँ से इससे तो छोड़ दिया मैंने, देखो ठीक हो गई थी, मैंने छोड़ दी थी ये, और मैं तुम्हारे पास आया तो मैंने बहुत कोशिश करी जी आपके शरीर में घुसने की, लेकिन मेरे आग जैसी लगे कि मैंने बार बार बहुत प्रयत्न किया कि मैं आपके शरीर के पास भी नहीं आ सका, कि अंदर तो तुम्हारे प्रवेश क्या करूं। मैं कहा क्यों, ऐसी क्या आफत आ गई? तो बोला जी आपने जो है ना कई अनुष्ठान कर रखे, और देखो जी आपने 4-4 महीने के 4 अनुष्ठान किए, और जब वे अनुष्ठान किए, आज ऐसे भगत भी हमारे बीच में मौजूद है जिन्होंने वे अनुष्ठान हमने कैसे किए जो इन्होंने देखे हैं, ये सामने मौजूद है, इन्होंने वो अनुष्ठान हमारा देखा है। तो इस प्रकार से उसने बताया। और हाँ जी वो बता दो कौन से मंत्र का अनुष्ठान किया? तो ये भूत प्रेत सूक्ष्म जगत में हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो मैंने कहा खबरदार, अब तुम्हें कोई नहीं बताना। अरे मंत्र को बताने की चीज़ है, किसी को खोलने की चीज़ नहीं बताना। हम तेरे से पूछ रहे कि हमने क्या किया, कि जी नहीं मैं तो नहीं बता रहा हूँ जी, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ सकता, तो तुमने बहुत मंत्र जाप कर रखे जी, तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, अब बताओ जी मैं क्या करूँ। तो हमने कहा तू अब ऐसा कर कि अब हम यहाँ से जाएंगे अपने स्थान पे जहाँ हम रहते हैं, भक्ति भजन करते हैं, तू हमारे पीछे पीछे चलना। भाई शरीर में ही तो नहीं आ सकता, हमारे पीछे पीछे चलना, हम वहाँ जाके तुम्हें एक आसन बिछा देंगे, और जो है आसन बिछा के तुम वहाँ विराजमान हो जाना। तुझे नहाना तुझे नहीं है, खाना तुझे नहीं है सूक्ष्म शरीर में, और मैं एक मंत्र दीवार पे लिख दूँगा, और तू उस मंत्र को पढ़ के बस जो तू भूल जावे तो तुरंत उस मंत्र को देखना, और मंत्र को देखेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे कि तू इस स्थूल शरीर में से हट गया अब सूक्ष्म शरीर में, फिर तेरा सूक्ष्म शरीर छूट जाएगा, फिर तेरा कारण शरीर भी छूट जाएगा, और फिर तू भगवान के धाम में, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, फिर तू भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। अगर तूने मेरी बात मान ली तो मतलब तेरा कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानेगा तो इधर आना नहीं, और तू परेशान करेगा तो तेरी दुर्गति हो जाएगी, और उसका पता नहीं कितने हजार जन्मों तक तुझे प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। लेकिन नहीं जी मैं आपकी बात मानूंगा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि वो हमारे साथ चला गया, हमने एक आर्ट के पन्ने पे नाम लिख के वहाँ सामने चिपका दिया, उसे वहाँ बैठा दिया कि जब उसकी सदगति होगी दोबारे से वो आज तक हमारे सामने नहीं आया। ये घटित घटना है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने कोई अलग से मंत्र थोड़ी ही जपा, कोई अलग से कोई भक्ति थोड़ी ही सिद्ध करी हमने, केवल भगवत भक्ति में इतना सामर्थ्य है। 2 प्रकार की शक्ति, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। तो आसुरी संपदा यानी कि राक्षस, भूत, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, और दैवी संपदा यानी कि देवता लोग। दोनों शक्तियां आपके शरीर में विराजमान रहती हैं, लेकिन हम आहार तो दे राक्षसों को, आहार तो दे राक्षसों को, और सहायता चाहे देवताओं से, तो कैसे काम चलेगा? मतलब हमें देवताओं को ही पुष्ट करना चाहिए, यानी कि जो देवताओं को प्रिय भोजन हो वो हमें करना चाहिए, खाना चाहिए, और भगवान नाम की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से आप इतने बलिष्ठ हो जाते हो कि एक भूत प्रेत तो क्या, जहाँ शमशान हो, जहाँ कब्रिस्तान हो, आप उनके बीच से जाओगे तो आधे इधर और आधे इधर आपका रास्ता छोड़ देंगे। आपके शरीर को छूने की ताकत किसी भूत प्रेत में नहीं है। और यदि हमने सत्संग नहीं सुना और किसी साधु संत की आज्ञा में नहीं चले तो इतना कमज़ोर हो जाता है आदमी कि बस जो 5-6 साल का बच्चा भी कोई गुजरा हो तो वो भी आके खेल जाएगा कि मेरे कपड़े दो, मैं तुम्हारा वो हूँ देवता, मुझे ऐसा करो और वैसा करो, क्योंकि अपनी कोई ताकत नहीं, अपना खान पान शुद्ध नहीं। तो इसलिए आप सब लोगों को जो भी आपने सत्संग सुना, तो इस सत्संग के माध्यम से आपको पता चला
कि मतलब जो भी कुछ अब हम दुख भोग रहे हैं उसमें सबसे पहले स्वीकार करना है। स्वीकार करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि इस जन्म का अथवा पिछले जन्म का मेरा कोई ऐसा कर्म है जिसके कारण मैं आज दुख भोग रहा हूं। तो जब ये स्वीकार हो गया तो भगवान खुश क्यों होते हैं कि जो गलती को गलती माने, जो गलती को गलती माने उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को गलती न माने उसे हैमान कहते हैं, और जो गलती ही ना करे उसे तो भगवान कहते हैं। जो गलती ही यानी कि कभी करे ही ना उसे तो भगवान कहते हैं। तो स्वाभाविक है गलती थोड़ी बहुत हो जाती है। तो जो तुम्हारी याद में नहीं है, याद ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई बात नहीं जी, मेरे याद नहीं है, पर जब याद ना हो कभी बचपने में या कभी पहले जन्म में मैंने गलती की होंगी, प्रभु जी मैं अपनी सब गलतियों को स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, मेरी वे गलती क्षमा करो और मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपकी शरण। ये दो बोल बोलने जरूरी हैं, क्योंकि भगवान क्या है ना, जो हम ये कह देंगे मैं आपकी शरण हूँ, ऐसा शब्द बोलते ही फिर हमसे हिसाब किताब हट जाता है। भगवान का हिसाब किताब यानी कि वहाँ से जहाँ दुख देने का विभाग है ना, मतलब इनके पास में जहाँ धर्मराज का दरबार है, जहाँ से दुख सुख का सिस्टम चलता है, वो एक सरकार है, उसे बोलते हैं छोटी सरकार। और जहाँ भगवान का दरबार है उसे बोलते हैं बड़ी सरकार। यदि हम ईमानदारी से पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाएं, पूर्ण समर्पण कर दें भगवान के दरबार में, तो वहाँ से कागज पे काटी लग जाती है, वहाँ से नाम कट जाता है। धर्मराज के यहाँ जो सुख और दुख का फल देता है, और कहाँ नाम चढ़ जाता है, राधा कृष्ण भगवान जी के दरबार में नाम चढ़ जाता है। और जब वहाँ नाम चढ़ जाता है तो बहुत हमारे जितने कितने प्रारब्ध, कितने जो अशुभ हल्के 3 प्रकार का प्रारब्ध होता है, तो 2 प्रकार के प्रारब्ध की तो जाने की वहाँ ताकत नहीं है। और जो तीसरा तरव प्रारब्ध होता है, वो तरव प्रारब्ध में भी वो भी आज्ञा लेता है, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। और आज्ञा लेकर भी क्या करेगा कि जो 12 साल का काम है वो 12 दिन में भी निमट सकता है, वो फिर भी शांतर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे महात्मा यहाँ हुए कि जिनका प्रारब्ध 12 साल का था और उन्होंने कहा 12 दिन को भी मना कर दी, कहा जी 12 दिन तो रहने दो, नहीं 12 दिन भी नहीं, मैं तो ठाकुर जी की सेवा में रहता हूँ, मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, मेरे पे इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरा वो भोगूँगा। उनको तो जी आऊँगा तो मैं ज़रूर, कलयुग वाली बात है कि आना तो मुझे पड़ेगा जी, मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूँ। तो महाराज ने कहा भाई एक काम कर ले, को बता, को 12 घंटे को आ जा। तो महाराज जी ने 12 घंटे की आज्ञा दी थी। नारद भक्ति कुंड, नारद कुंड है, वो राधा कुंड है, राधा कुंड पे भी महात्मा सेवा करते थे। तो वहाँ पे उनकी बातचीत हुई अपने प्रारब्ध से पूजा के कमरे में। तो उन्होंने कहा उनको 12 साल का समय नहीं, 12 महीने का समय नहीं, 12 दिन का समय नहीं, केवल 12 घंटे का समय दिया। 12 घंटे में अपना काम निपटा ले। किसे कहा? प्रारब्ध को। तो प्रारब्ध ने कहा जी एक बात अब मेरी सुन लो, क्या कि मैं 12 साल के दुख को 12 घंटे में लाऊंगा तो तुम्हारे शरीर का क्या हाल हो जाएगा, इतना भारी कष्ट होगा, तुम झेल नहीं पाओगे, चिल्लाओगे। और जो किसी ने दवाई देने की कोशिश करी और तुम्हें बचाने की कोशिश करी तो उतना ही मैं शेष रह जाऊंगा, फिर मैं अगले जन्म में आऊँगा। वो अगले जन्म में आना नहीं, काम अभी निपटाना, उनकी ये बात हो रही है। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करिए, को जो तुमने कोई दवाई ना ली, कोई परेशान नहीं, मतलब मुझे दिक्कत ना करी, मेरा बदला लेने दिया, तो मैं जो है अपना काम पूर्ण कर लूँगा। तो उसने क्या काम करने को, ठीक है थोड़े से टाइम का और टाइम दे, तेरा काम आज ही निपटाऊँ मैं। अपने चेले बुला लिए और चेलों को कहा काम करियो भाई मैं गेट बंद कर रहा, ठीक है, और जितने मैं गेट अपने आप ना खोल लूँ इतने तुम्हें मुझे कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं करनी, गेट ज़बरदस्ती नहीं खोलना। कभी सोचो भोजन का टाइम हो गया और महाराज जी को भिक्षा खवानी है, महाराज जी को यो करना है, महाराज जी को वो करना है, ऐसा तुम्हें नहीं करना। जब मैं गेट अपनी मर्जी से खोल लूँगा उसके बाद ही कोई भी खान पान करूँगा। वो ठीक है गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा। और उसने गेट बंद कर लिया, अंदर का मूसला बंद कर दिया। और 12 घंटे जब प्रारब्ध उतरा तो वे सचमुच महात्मा कहते हैं कि वास्तव में इतना दुख हुआ कि मुझे चिल्लाना पड़ा, लेकिन मेरी ही आज्ञा थी कि गेट नहीं खोलना। तो इस प्रकार से 12 घंटे में 12 साल का प्रारब्ध भोग करके और फाइनल कर दिया।
और फिर रात्रि में वहीं विश्राम किया और अगले दिन उठकर स्नान किया और तब अपनी पूजा पाठ में सेवा में आए। ये यही वृंदावन धाम की घटित घटना है। ठीक। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय।